नमस्कार। जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा कि वैक्सीन की शुरुआत भारत में हुई। पहली वैक्सीन गंगा जल से बनी। पहले ही भारत के ही बंगाल प्रांत के गांव में वो दी गई, लेकिन वो एक विशेष संक्रामक बीमारी फैलने का वक्त था। वो परिस्थिति अलग थी। उसमें एक प्रायोगिक रूप में वो कार्य किया गया था। आयुर्वेद का सिद्धांत विषस्य विषम औषधम को ध्यान में रखते हुए कुछ ही लोगों को, बुजुर्गों को ये रस्सी दी गई थी, बालकों को नहीं। आजकल जो जन्म के बाद तुरंत वैक्सीन दी जाती है, वो योग्य है कि नहीं, वो सबके मन में प्रश्न आ रहा है और वो हमें पूछते हैं। वीरेंद्र भाई जी है गोधुली, तो वो लोग भी इसके ऊपर अच्छा कार्य कर रहे, वीडियो उसके ऊपर कर रहे हैं और समझा रहे हैं अलग अलग प्रमाण देकर। एंटी वैक्सीन मूवमेंट भी चल रही है बहुत सारी, तो आप गूगल पर देख सकते हैं कि उस पे क्या क्या लॉजिक है। बहुत सारी पुस्तकें इसके ऊपर छपी है। बहुत सारे डॉक्टरों में भी ये विवाद रहा है कि वैक्सीन दी जाए, कौन सी दी जाए, कितनी दी जाए, न दी जाए, क्या होना चाहिए। आज हम बात करेंगे वैक्सीन के ऊपर कि जो कंसेप्ट भारतीय होने पर भी वो पूरा विकृत हो गया और आज वो पूरा बिजनेस या फिर पूरी लूट बन गई। शरीर के साथ एक प्रकार का धोखा, एक प्रकार की चीटिंग चालू कर दी। सबसे पहले जो सिद्धांत था आयुर्वेद का, विषस्य विषम औषधम, कि उसके निर्जीव वायरस उसके शरीर में दाखिल किए जाए और वो लड़ने की क्षमता उसकी शरीर की बढ़ जाए, वो लेकर वो शुरू हुआ। लेकिन उसके बाद कंपनी आई, उसके बाद बिजनेसमैन आए, उसके बाद अज्ञानी लोगों का प्रवेश हुआ और ये पूरा कंसेप्ट विकृत कर दिया। रसीकरण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर आपको ही सोचना है, निर्णय आपको ही लेना है, क्योंकि बालक आपका है, हेल्थ आपकी है, शरीर आपका है या आपके अंडर में है। हम केवल उसके डेटा दे सकते हैं, उसके ऊपर हम प्रमाण देकर कुछ कर सकते हैं। आज हम देखते हैं कि अलग अलग वैक्सीन के ऊपर, उसकी पूरी थियरी के ऊपर जो दो डॉक्टरों ने प्रश्न उठाए, खास करके एक डॉक्टर जिसका मैं नाम लेना चाहता हूं, उसका नाम है थॉमस सिडेनहैम। वो हिप्पोक्रेट्स कहा जाता है, ब्रिटेन का, हिप्पोक्रेट्स ऑफ ब्रिटेन। मतलब इतना बड़ा वो डॉक्टर है। सबसे पहले उसने विदेशियों में उसने पूरी वैक्सीन की थियरी के ऊपर प्रश्नार्थ लगाया था कि आप जो कह रहे हैं इतने इतने रोगों से वो बच जाता है वैक्सीन के कारण, वो क्या सही में बच जाता है। उसका अनुसरण करते हुए हैरी कोल्टर और बारबरा फिशर, आप जब सर्च करेंगे तो ये नाम आएंगे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी। उसका नाम है अ शॉट इन द डार्क। उसके ऊपर फिल्म भी बनी, पुस्तकें भी बनी और वो पुस्तक भी देखने जैसी है। उसमें रसीकरण की पूरी प्रक्रिया के ऊपर प्रकाश डाला है और वो प्रक्रिया से बच्चों को स्वास्थ्य में क्या क्या हानि हो सकती है वो भी उन्होंने वहां पर लिखा है। आजकल जो रोज नए समाचार आ रहे हैं वैक्सीन के बारे में कि अभी कोरोना की वैक्सीन निकल जाएगी और कोरोना को भगा देंगे, कोरोना हार जाएगा, या हर एक कंपनी ऐसा दावा कर रही है, और जल्दबाजी में यदि वैक्सीन निकल भी गई तो वो तुरंत लागू नहीं करनी चाहिए। ऐसी ही वैक्सीन की थियरी है। लेकिन आज जो तुरंत लागू करने के चक्कर में बहुत सारी जटिल बीमारियां भी हो सकती है। तो वैक्सीन जो अभी मल्टीनेशनल कंपनी बना रही है वो एक साजिश है। जैसे जैसे जानते जाएंगे उसमें पता चलता जाएगा। केवल यह पुस्तक को मैं कहता हूं कि ये पुस्तक आप पढ़ लीजिए, उसके बारे में भी आप देख लीजिए। वैक्सीन के बारे में ये हमने पिछले वीडियो में हमने जब कहा कि वो भारत में ही शोध हुई है, अभी हमने देखा कि ये वैक्सीन की थियरी के ऊपर बहुत सारे डॉक्टरों ने प्रश्न उठाए हैं। इसमें और एक नाम बंबई के ही डॉक्टर मनु जपी, जो बहुत सारे विषयों के ज्ञाता थे एलोपैथी के, उन्होंने ही एक पुस्तक निकाली है और उसमें से कुछ डेटा लेकर हम आपको बताते जाएंगे कि आज वैक्सीन की जरूरत है या नहीं है। खास करके वैक्सीन की पूरी प्रोसेस क्या है और उसमें क्या क्या द्रव्य ऐसे आते हैं जो शरीर को हानि कर सकते हैं। तो आगे के वीडियो में हम बताएंगे कि डॉक्टर मनु जपी इसके बारे में क्या कह रहे हैं। नमस्कार।